पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। वो बता दिया कि लोटों की कोई इज्जत हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए। मैंने 78 के मुताबिक बोलियां लगी भी हैं, लग भी रही हैं, अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल। जनाब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, उनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज साहब ने जब ये फैसला सुनाया तो उस वक्त तो काफ़ी हद तक ये बात तय हो चुकी थी कि जो ये उम्मीदवार जब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके बाद एक मंडियां लग जाएंगी, एक खरीदो फरोख्त का जो है वो इंतज़ाम शुरू हो जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब हमारे काजी को, काजी फाइज साहब को, जिन्होंने ये बल्ले का निशान उनसे वापस लिया। कोई जुर्माना कर देते या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन बल्ले का निशान वापस लेने का मतलब है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को जो है वो दावत देना, क्योंकि वो अब उम्मीदवार खड़े होंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और आज़ाद उम्मीदवार को खरीदना बहुत आसान है। दूसरे अब बोलियां लगी भी हैं, लग भी रही हैं, अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो लेकिन आज हम बात करेंगे जनाब गुजरांवाला के हल्के NA 78 के मुतालिक, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार थे मुबीन आरिफ जट साहब, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि कई दहाइयों से सियासत में हैं और PMLN के शरीफ खानदान के जो है वो बड़े करीबी हैं। उनके जो फैमिली मैटर्स भी हैं उनके साथ आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि खबरें आ रही हैं कि जनाब मुबीन आरिफ जट जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। तो लेकिन अभी तक तो ये खबरें हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मुबीन आरिफ जट को उन्होंने ऐसा अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी जो है लोगों की बातें हैं, या उनको उकसाया जा रहा है इस बात पर कि जी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, PMLN को ज्वाइन कर लिया है। हाँ, ये बात है कि वो अभी मंजर आम से ज़रा गायब हैं, पीछे हटे हुए हैं, क्योंकि सारी बात है उन पर एक प्रेशर भी डाला जाएगा, उनको जो है वो अपनी तरफ लेकर आने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। लेकिन लोटों की जो एक पाकिस्तान में फ्यूचर है या उनकी इज्जत है ना, वो इमरान खान साहब ने अपनी कौम को बता दिया कि लोटों की कोई इज्जत हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि अवाम का जो मैंडेट है उसको बदलने का मतलब ये है कि अवाम के गुस्से को जो है ना वो एक बढ़ावा देना। तो अवाम ने तो वोट दिया PTI को, इमरान खान को, तो लेकिन अब उनके वोट के साथ अगर इस तरह होगा तो उनका जारी बात है एक रद्द-ए-अमल आएगा। क्योंकि इलेक्शन के दिन जब ये धांधली की सूरत हाल जारी हो रही थी, उनके रिजल्ट को बदलने की ये एक मुकम्मल प्लानिंग चल रही थी, तो तब मुबीन आरिफ जट ने जनाब वहाँ पे खड़े होकर पोलिंग स्टेशन पर, जिसका अभी नतीजा नहीं थे वो दे रहे, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने अपनी वोट की हिफाजत की और सारी रात वहाँ पे खड़े रहे। उन्होंने जो 1 मिनट के लिए इधर उधर नहीं हुए, और उसके बाद उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया DC ऑफिस गुजरांवाला में, और फाइनली उन्होंने वो सारा दिन वहाँ पे भी गुजारा, और उनके लोग भी उनके साथ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, वो भी वहाँ पर उनके साथ रहे। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लाठी चार्ज का भी एक पूरा इंतजाम कर लिया गया, लेकिन लोग पीछे नहीं हुए, और आखिर जो है रात के वक्त वो अपना फैसला, अपना नतीजा वहाँ से जो है वो लेकर गुजरे और लेकर उठे। तो लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मुबीन आरिफ जट अभी तक जो है वो बदले नहीं, वो अभी तक भी जो है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं, लेकिन अभी वो मंजर आम से थोड़ा गायब है। अगर इस मुतालिक कोई भी अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर जो है वो आपको आगाह करूँगा। पहले भी मैं 2 व्लॉग इस पर जो है वो NA 78 पर बना चुका हूँ। ये मेरा तीसरा व्लॉग है इस हलके के ऊपर, क्योंकि ये पंजाब का एक अहम हलका है और पंजाब की अहम सीट है, गुजरांवाला की सबसे अहम सीट है। और खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि कई दहाइयों से इस सीट पर जो है वो विराजमान थे, एक बहुत बड़ा बुर्ज जो है वो उन्होंने उल्टाया है। तो लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऐसी कोई खबर नहीं, और मुबीन आरिफ जट साहब से भी जो है वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं आई। हाँ, अवाम को वर्गलाया जा रहा है, उनको बदजन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जो है वो तस्दीक नहीं हुई। जैसी कोई तस्दीक होती है तो हम आप तक इस खबर को ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि ये पंजाब की अहम सीट है।
तो अभी तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम।